मित्र, एक दिन की बात है। यह बात बचपना की है। मुझको एक छोटे से बगीचा का, पार्क का थोड़े एक हिस्से का फूल की कुछ दिनों तक रखवाली करना था। उस माली ने जाते समय ये कहा मुझसे कि इसकी थोड़ी देखभाल कर देना, इसको पानी डाल देना। मैं बोला जी, ऐसा ही होगा। और मैंने उस फूल के पत्तियों पर पानी डालना शुरू किया। फूलों पर पानी डालता था, पत्तियों पर पानी डालता था, और वहाँ नीचे बिल्कुल मैं पानी नहीं डालता था। मैं रोज़ डालता था, रोज़ डालता था। और मैंने उस पर देखा कि कुछ समय के बाद वह जो फूल थे मुरझाने लगे। मैं सोचा कि धूप से मुरझा गया होगा, तो मैंने उसको कपड़े ढाँक दिया, छतरी ढाँक दिया, और उसको मैंने छाया दे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं इस फूल को, इस पौधे को छाया दे दिया, धूप से बचा लिया। मैं खुश हुआ कि मैंने रोज़ इसके फूल के पत्तियों को रोज़ मैं पानी देता हूँ और बढ़िया से पानी देता हूँ। पर ये क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद वह पत्ते मुरझाने लगे, वह पौधे सूखने लगे। मैं बहुत घबराया, बहुत परेशान हो गया। माली जब लौट के आया तो उसने देखा कि मैं उस पे कपड़े ढका हुआ हूँ, छतरी टांग के रखा हूँ, सारे एरिया को मैंने बिल्कुल वहाँ साफ कर दिया है, और पत्ते पत्ते में मैंने पानी डाल डाल के रखा है। कितने बार मैंने पानी डाला, बहुत ज़्यादा बार पानी डाला, पत्ते गलने लगे हैं। फिर उस माली ने मुझे एक चीज़ समझाया। बोले कि आप ये क्या कर बैठे जी, इसको धूप आने दीजिए, ये धूप इसका भोजन बनता है, इस धूप से इसका जीवन चलता है। आपने तो जीवन का मार्ग ही रोक दिया। अच्छा, और पानी तो मैंने खूब डाला। बोले कि पानी आपने कहाँ डाल दिया? बोले कि आपको प्यास लगती है? बोले हाँ जी, प्यास लगती है। आप पानी कहाँ पीते हो? पैर से पीते हो, हाथ से पीते हो, सीधा पेट में ऐसे ही पिला देते हो? बोले, नहीं जी, मुंह से पीता हूँ। हाँ, तो हर किसी का एक मार्ग होता है, उस मार्ग से उसको जल दिया जाता है। रूट्स होते हैं, उस रूट्स को यदि आप पोषण करोगे, उस रूट्स की आप यदि देखभाल करोगे, उस रूट्स को यदि आप उस जड़ को खाद पानी दोगे, तो वह पूरे वृक्ष को हरा भरा रखता है। वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन में भी हमारी आत्मा जो है, हमारे इस जीवन का रूट्स है, वह हमारी इस जीवन का यह जड़ें हैं। और यदि हम अपने इस शरीर को बहुत देखभाल करते हैं, हम काजू किशमिश बादाम न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, और इसमें मल करते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, गदा उठाते रहते हैं, और लोगों को आजमाते रहते हैं। हम अपनी ये बाहुबली दिखाते रहते हैं, और अपने धौंस जमाते रहते हैं, अपने मूछे ताव मारते रहते हैं, और न जाने हम अपने चेहरा को बचाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। हम पूरी भी अपने जीवन को इसी तरह से सनराइज को आने से रोक दिया है। हम पूरी जब जीवन में जब सनराइज को रोक देते हैं, वह जो परिस्थितियों को रोक देते हैं जहाँ से हम सीखते हैं, हमको पूरी एक छतरी ढक दी जाए, पूरी छतरी ढक दी जाए, तो फिर हम कैसे बलवान हो सकते हैं? फिर हम कैसे अपने आप को चंगा कर सकते हैं? हम जब तक परिस्थितियों में नहीं अपने को कूदेंगे, हम समझेंगे कैसे? देखो, एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर में जब मैं पहली बार तैरना सीखा, तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि आप तैरना मुझे सिखा दोगे क्या? तो सभी ने कहा तैरना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर पानी से डर लगता था। मैं सोचता था गहरे में जाऊं, उसके पहले तैरना सीख जाऊं। जब मैं गहरे में उतरूं, उसके पहले तैरना सीख जाऊं। मित्र, सब ने बड़ी खिलखिलाकर हंसा, सब ने बहुत जोर से हंसा। कहा कि पानी में बिना उतरे तुम तैरना कैसे सीख सकते हो? आग में बिना उतरे तुम जलना कैसे सीख सकते हो? कुआं में बिना उतरे तुम गहराई को कैसे नाप सकते हो? पहाड़ में जब तक नहीं चढ़ोगे, ऊंचाई को कैसे जानोगे? जब तक दौड़ोगे नहीं, तो गति को कैसे जानोगे? जब तक थकोगे नहीं, तब तक विश्रांति को कैसे जानोगे? जब तक आप दिन भर वर्क जब तक नींद नहीं लोगे, तो गहरी निद्रा की जो सुख है उसको कैसे जानोगे? तो सब जीवन के अंग हैं। पीड़ा, दुख, तकलीफ, है ना, ये सारी चीजें आते जाते रहते हैं। मित्र, मैंने उस दिन क्या किया, मैंने सारा अपना भय छोड़ा, अपने भय को किनारे फेंक दिया। मैंने देखा कि मैं भी उस तालाब में जंप लगा दिया। पहले तो ऐसा लगा कि अब मर ही जाऊंगा, अब डूब ही जाऊंगा, और डूबने जैसे आया, जैसे हाथ पैर फिर फड़फड़ाना शुरू किया, और उस भय से, अपने को जिंदा रखने की जिजीविषा से, और एक ताकत अंदर में भरा कि नहीं, मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी तैर सकता हूँ। और फिर मैंने तैरना शुरू किया, और फिर मैंने तैरना शुरू किया, और जो एक बार सीख गया,
तो अब जिंदगी भुलाए नहीं भूलती। अब हम कहीं भी तैर सकते हैं। आप हमको फेंक दीजिए पानी में, समुद्र में फेंक दीजिए, तालाब में फेंक दीजिए, नदी में फेंक दीजिए, कहीं भी आप हमको फेंक दीजिए, हम वहां से जिंदा लौट आएंगे, क्योंकि हमने एक कला सीख लिया है, तैरने की कला सीख ली है। डर को हमने जीत लिया है और हम मैदान में डट गए हैं। मित्र, जड़ को पानी देने से पूरे वृक्ष हरा होते हैं। वैसे यदि आपका रूट्स, आपकी आत्मा को यदि आप खुराक देते हो तो आपका जीवन में भी हरा भरा होगा। आप अपने भय को यदि त्याग देते हो और आप मैदान में कूदना जानते हो, यदि आप, अब देखो, आपको कबड्डी खेलना है, पकड़ने की कला सीखना है और पॉइंट्स बनाने की कला सीखना है आपको, तो फिर कैसे सीखोगे? बाहर में ऐसा मैं देख रहा हूँ, हाँ ये गेम खेल रहा है, ये बहुत अच्छा खेल लिया, बन अरे हाँ बहुत अच्छा खेल लिया, मैं भी कबड्डी खेल सकता हूँ। अच्छा, ये क्रिकेट लगाया, ये बॉलिंग किया, ये बैट से किया, ये चौका गया, ये छक्का गया, और आप कंप्यूटर में बैठे बैठे या टीवी में देखते देखते तालियां बजा रहे हो और समझोगे कि हमने सीख गया। आप तो बेटा जाते ही टाइटा फिश हो जाओगे, क्योंकि तुमको तो बल्ला पकड़ने नहीं आता, तुमको तो गेंद पकड़ने नहीं आता, तुमको तो क्षेत्र रक्षण नहीं आता, तुमको तो दौड़ना नहीं आता, तुमको तो हाँफना नहीं आता, तुमको तो उठ गिर के खड़ा होना नहीं आता। ये सब रेडीमेड आपको चाहिए। रेडीमेड से जिंदगी नहीं जी जा सकती। आपको मैदान में अनुभव करना होगा, उस जीवन में उतरना होगा। अब जैसे ही आप सागर में उतरते हो तो आपका जो घबराहट है, आप डूब गए, तुम डूब गए। यदि आप उस घबराहट से उबर गए तो तैरना सीख गए। बस इतनी तो बात है कि आप अपने मूर्छा से जागो, आप अपने को मूर्छा से जागो। यदि आप मूर्छा से जागोगे तभी ना आप प्रकाश को देखोगे। आप निद्रा से जागोगे तभी ना इस दीनमान के उजाला को समझ में आएगा। आपको जब भूख लगेगी तभी तो खाना का महत्व समझ में आएगा। जब आपको प्यास लगेगी तभी तो पानी का महत्व समझ में आएगा। आप जिंदगी को रेडीमेड जीना चाहते हो तो मौत भी रेडीमेड आती है। जीवन का सुख नहीं आता, जीवन का आनंद नहीं आता, सारी मृग तृष्णा में जिंदगी भटक जाता है। आप चाहो तो आपके हाथ में है कि जीवन को मृग तृष्णा में भटका लो या जीवन को जीवन के दृष्टिकोण से देख लो। यह जीवन एक साधना है, उस साधना को साधना के तरीका से जिया जाए। आपका यह जीवन आपके लिए है। आपका यह शरीर आपकी आत्मा को विकसित होने के लिए मिला है, आपकी आत्मा को शानदार होने के लिए मिला है, आपके कर्म को शानदार करने के लिए मिला है। यह शरीर आपको ऐसे ही नाली में, गटर में गिराने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर आपको रोगग्रस्त होकर के, बीमार होकर के सड़ने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर आपको ऐसे वैसे अटरम सटरम करने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर आपको घमंड में चूर होने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर के साथ आप बहुत बलात् कर रहे हैं, आप बहुत हट कर रहे हैं। इस शरीर को साथ आप सही नहीं कर रहे हैं। ठीक कीजिए अपना, ठीक कीजिए अपने दृष्टिकोण, ठीक कीजिए अपनी सोच, ठीक कीजिए अपनी जीवन शैली, और ठीक कीजिए आप अपने रूट्स के बारे में सोचिए। आपका अपनी जो मूल आत्मा है, जो मूल जड़ है, उसके बारे में सोचिए। आप जैसे ही सोचोगे आप अहिंसा से भर उठोगे। आपका हिंसा जाता रहेगा, आप नफरत आपका जाता रहेगा, आपका घृणा जाता रहेगा, आपकी वासनाएं जाती रहेगी, आपकी तमस जाता रहेगा, आपका भय जाता रहेगा। आप निर्भय हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आप अहिंसा को प्राप्त कर लोगे, आप प्रेम को प्राप्त कर लोगे, आप एक शानदार चीज को आप प्राप्त कर लोगे, और वह है शानदार है, आप अपने को प्राप्त कर लोगे। जिस क्षण आप अपने को प्राप्त हो जाते हो तो फिर आपको और किसी को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। मित्र, तो ढूंढिए आप अपना अता पता। आप अपना पता ठिकाना भूल गए हैं यदि, तो ठीक ठीक अपना पता ठिकाना ढूंढिए और उस पते पर, उस गली पर, उस मकान पर जाइए। देखिए तो आप सही, आप कैसे हो भला, आपका वजूद क्या है, आप कैसे दिखते हो भला, आपकी हैसियत क्या है, आप हो क्या। आप एक बार जाइए तो सही, मिलिए तो सही खुद से, उस खुद से मिलिए तो सही। कितना दिन तक इंतजार करते बैठा है, जरा आप उनसे मिलिए, और मिलने के बाद फिर आप हमसे बताएंगे कि आपका मिलना जब हुआ तो आप दोनों के बीच में कैसे, आप दोनों के मौन 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 शब्द से आपका वाणी मुखर होगा। मौन वाणी मुखर हो जाता है वहाँ, ये सारा बोलती बंद हो जाती है, सारा बोलते बंद हो जाती है, मौन वाणी मुखर हो जाता है, मौन वाणी मुखर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप अपने से मिलेंगे और आपसे मिल करके फिर आप हमको अपना हाल चाल बताएंगे। हाल भी अच्छा होगा, चाल भी अच्छा होगा। तो नमस्कार, नमस्कार मित्र, शुक्रिया कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और यह भी शुक्रिया कि आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के रखे हुए हैं। और आपको इसलिए भी धन्यवाद है
कि आप अपने अलावा 2-4 मित्रों को शेयर करते हैं ताकि उनके जीवन में भी फूल खिल सके, उनके जीवन में भी शांति आ सके, उनके जीवन में भी प्रेम आ सके, उनके जीवन में भी अहिंसा उतर सके और सबसे बड़ी बात कि वह स्वयं से मिल सके। इसके लिए आपको धन्यवाद मिलेंगे और एक धन्यवाद के साथ फिर नमस्कार।